हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको पता है इसका नाम क्या है? इट्स कॉल्ड द बेबी बर्ड्स। नाउ हु आर बेबीज? बेबीज आर स्मॉल और न्यू बॉर्न्स एंड बर्ड्स होते हैं जो पंछी हमारे आसमान में उड़ते हैं। सो आज उन्हीं से रिलेटेड हम एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ेंगे। सो आर यू रेडी टू बिगिन? Yes. So, this incident happened in the life of Abraham Lincoln, American president, who abolished slavery in his country. तो ये एक ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड स्टोरी है और ये किसके साथ में हुआ था? इब्राहिम लिंकन, who was the American president, और जिन्होंने अपने देश में से स्लेवरी यानी कि जो स्लेव्स रखने की या फिर लोगों को बंदी बनाने की प्रथा है उसे खत्म करवाई थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी। One day in spring, 4 men were riding on horsebacks along the country road. So एक बार एक स्प्रिंग के सीजन में क्या होता है? 4 लोग हॉर्स के ऊपर राइड करके जा रहे होते हैं। So these men were lawyers and they were going to the next town to attend court. और ये चारों कौन होते हैं? लॉयर्स होते हैं और ये एक टाउन से दूसरे टाउन जा रहे होते हैं कोर्ट में कोई केस लड़ने के लिए। So it had been raining and the ground was very soft and wet too. तो उस टाइम पर जब वो ट्रैवल कर रहे थे हॉर्स के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से ग्राउंड क्या था? बहुत ही ज्यादा वेट यानी कि गीला था। सो वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्री लीव्स और जो पानी है वो ट्री लीव्स के ऊपर से ड्रॉप हो रहा था। द 4 lawyers rode along, one behind another, for pathway was narrow and the mud on each side of the road was wet and sticky. तो वो चारों के चारों हॉर्सेस के बैक्स पर थे और एक दूसरे के पीछे पीछे आ रहे थे। As you can see in the image, they were one after another. ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि जिस रोड पे वो ट्रैवल कर रहे थे वो बहुत पतली थी और रोड के पतला होने की वजह से वो चारों एक साथ नहीं एक दूसरे के पीछे ट्रैवल कर रहे थे। So they rode slowly and were very jolly. तो वो चारों बहुत धीरे धीरे आराम आराम से जा रहे थे और सब बहुत खुश थे। They were jolly यानी कि they were all happy. So as they were passing through a grove of small trees, they heard a great fluttering over their heads and a feeble creeping in the grass by the roadside. अब जैसे ही वो लोग ट्रैवल कर रहे थे तो उनको पास में ही ग्रास में से ना एक साउंड सुनाई देती है। राइट, एज यू कैन सी दे हर्ड अ ग्रेट फ्लटरिंग। फ्लटरिंग होता है फड़फड़ाना, राइट? तो उन्होंने फ्लटर करना या फिर मूव होते हुए किसी चीज को सुना और जैसे ही उन्होंने देखा तो बहुत ही फीबल, फीबल होता है वीक, चॉपिंग होती है बर्ड्स की आवाज, तो बहुत धीमी आवाज में बर्ड्स कुछ बोल रही हैं और वो जोर से अपने पंख को फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे थे। So what is happening there? asked the first lawyer whose name was Speed. तो पहले लॉयर का नाम था स्पीड और उन्होंने बोला ये यहाँ पर क्या हो रहा है? Oh, it's only some robin, some old robins, said the second lawyer whose name was Hardin. तो अब दूसरा लॉयर जिसका नाम क्या था? हार्डिन, उन्होंने बोला दैट दीज आर जस्ट ओल्ड रॉबिन्स। रॉबिन्स होते हैं बर्ड्स। एज यू कैन सी इन द इमेज कि वहां पर बहुत छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं और वो फ्लटर कर रहे होते हैं और वो चर्प कर रहे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर तो बस कुछ रॉबिन्स हैं। So the storm has blown 2 of the little ones out of their nest. तो उन्होंने बोला कि शायद इतनी आंधी तूफान आ रहा है इस वजह से वो नेस्ट से गिरकर यहाँ ग्रास में आ पहुंचे हैं। So they are too young to fly and the mother bird
is making a great fuss about it. और वो अभी इतने छोटे हैं कि वो खुद से उड़ के नहीं ऊपर जा सकते और उनकी जो मदर है वो काफी ज्यादा वरिड हैं। यहाँ पर लिखा है ग्रेट फस, सो ग्रेट फस मीन्स वेरी मच वरिड। सो उनकी मदर बहुत वरिड होती है क्योंकि वो नेस्ट से गिरकर नीचे आ चुके होते हैं। एंड देन व्हाट अ पिटी, they'll die there in the grass, said the third lawyer whose name was विल्सन। सो जो थर्ड लॉयर था विल्सन, उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो ये बेचारे बर्ड्स मर जाएंगे और ये कितनी बुरी बात है कि ये नेस्ट से नीचे गिर गए स्टॉर्म की वजह से। सो ओह वेल, दे आर जस्ट बर्ड्स, सेड मिस्टर हार्डन। तो मिस्टर हार्डन ने बोला कि ये बर्ड्स ही तो हैं छोटे से, आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। Why should we bother? मिस्टर स्पीड सपोर्टेड हिम। तो हमें क्या ही फर्क पड़ना चाहिए इन छोटे बर्ड्स की वजह से, ऐसा किसने कहा? मिस्टर स्पीड ने कहा। So the three men are there as they were passing, looked down as and saw the little birds fluttering in the cold wet grass. तो अब जैसे ही वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बर्ड्स जो हैं वो वहां पर फ्लटर कर रही थी। So they saw the mother robin flying around and crying for help. तो उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई जो मदर बर्ड है वो उनके आसपास घूम रही है और रो रही है कि काश कोई उनकी हेल्प कर दे। Still they rode on talking and laughing as before. और वो तीनों लॉयर्स आगे चले जाते हैं पहले की तरह जैसे वो जा रहे होते हैं। So in a few minutes they forgot about the birds. और कुछ ही देर के बाद वो उन बर्ड्स के बारे में भूल गए कि ऐसे उन्होंने किसी रॉबिन को नीचे देखा और उनकी मदर परेशान होकर वहीं पर ही घूम रही थी। So but the fourth lawyer whose name was Abraham Lincoln stopped. तो उन सब लॉयर्स में से एक लॉयर रुक गया जिनका नाम क्या था? इब्राहिम लिंकन। So he got down from his horse and very gently took the little ones up in his big warm hands. तो अब उन्होंने अपने हॉर्स से उतरकर उन बर्ड्स को अपने हाथों में उठा लिया। Right students? So he also moved ahead, but then he came back to help them. So the baby birds did not seem frightened but chirped softly. तो उस टाइम पर बेबी बर्ड्स क्या इब्राहिम लिंकन से डर गई थी? No, but क्या वो उनके साथ कंफर्टेबल थी? Yes. So they were just chirping softly. वो बहुत प्यार से चर्प कर रही थी, बहुत कम आवाज में। So as if they knew they were safe. So उन बर्ड्स को मालूम था कि वो अभी सेफ हैंड्स में हैं। Don't worry, my little fellows, said Mr. लिंकन। तो मिस्टर लिंकन ने कहा कि आपको मेरे होते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। I will put you in your own cozy little bed. तो लिंकन ने बोला उन बर्ड्स को कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको आपके कंफर्टेबल कोजी बेड में अभी पहुंचा देता हूँ। Then he looked up to the first to find the nest from which they had fallen. और फिर उन्होंने ऊपर पेड़ की तरफ देखा और उस नेस्ट को ढूंढने की कोशिश करी जिसमें से वो बर्ड्स गिर चुके थे। It was high, much higher than he could reach, but Mr. Lincoln was able to climb. तो अब जितना उन्होंने सोचा था ना, उस सोच से भी ज्यादा ऊपर उनका नेस्ट था, but still he was able to climb up to that nest. यानी कि वो पेड़ के ऊपर चढ़कर उस नेस्ट तक पहुंच गए। Yes, he had climbed many trees when he was a boy. और क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में बहुत सारे पेड़ चढ़े हैं, इसलिए आज भी वो पेड़ आराम से चढ़ लिए थे। So he kept the birds carefully, one by one, inside their warm little home. और एक एक करके उन्होंने बर्ड्स को अपने घर के अंदर रख दिया और इस वजह से वो काफी कंफर्टेबल हो गई थी। Two other baby birds who had not fallen out were watching all this. और उसी नेस्ट के अंदर दो और बर्ड्स थे जो स्टॉर्म की वजह से नहीं गिरे थे और वो ये सब सिर्फ देख रहे थे कि क्या हो रहा है। So
All cuddled down together and were very happy. So उन सब ने एक दूसरे के पास इकट्ठा होकर एक दूसरे को हग करा और बहुत खुश हो गए सब birds. So soon the three lawyers who had gone ahead stopped at a spring to let their horses drink water. तो इतने में ही जो तीन लॉयर्स आगे जा रहे होते हैं वो थोड़ी देर रुक जाते क्योंकि हॉर्सेस को पानी पीना होता है. So where is Lincoln? asked one. तो वो तीन लॉयर्स ऑब्जर्व करते हैं कि वो फोर्थ लॉयर कहाँ गए. तो फिर उनमें से कोई एक पूछता है कि भाई लिंकन कहाँ है. So all were surprised to find that he was not with them. So सब लोग एकदम चौंक गए कि लिंकन तो वहाँ थे ही नहीं. So do you remember those birds? said Mr. Speed. It is very likely that he has stopped to take care of them. So अब उनमें से स्पीड ने कहा, स्पीड एक लॉयर का नाम था, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो जो बर्ड्स हमने देखे थे ना वो वहीं पर ही रह गए हो उनकी हेल्प करने के लिए. In a few minutes, Mr. Lincoln joined them. So थोड़े ही मिनट्स में मिस्टर लिंकन वापस आ गए थे वहां से. His shoes were covered with mud and his coat was torn while climbing a thorny tree. तो उनका कोट फट चुका था और उनके पैरों पे शूज पे बहुत ज्यादा मड लगी थी क्योंकि उन्होंने ट्री को अकेले खुद ही क्लाइंब कर लिया था. So hello Ibrahim, said Mr. Hardin. Where have you been? तो मिस्टर हार्डिन पूछते हैं, हेलो इब्राहिम, आप कहाँ पर थे. So I stopped for a minute to drop those birds to their mother, answered Lincoln. तो लिंकन ने जवाब दिया कि मैं थोड़ी देर रुक गया था उन बर्ड्स को उनकी मम्मी तक पहुंचाने के लिए. So the three lawyers laughed at him. और तीनों लॉयर्स उनके ऊपर बहुत जोर से हंसते हैं. लिंकन did not get angry, लेकिन उनके हंसने की वजह से ना उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आया. Instead, he said, Gentlemen, I could not have slept tonight had I left those helpless little robins to perish in the wet grass. तो उन्होंने बोला कि अगर मैं उन रॉबिन्स को उसी ग्रास में छोड़ देता तो शायद मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता. So students, this teaches us a great message that there are two types of people in the world. One who are helpful and the others who are not helpful. So जो लोग helpful होते हैं वो अपने खुद के कॉस्ट पर भी सामने वाले का हेल्प करते हैं. For example, Abraham Lincoln, who later became the American president, was one who helped those birds. राइट और उन्होंने उन बर्ड्स को उठाकर उनके नेस्ट में रखा उनकी मदर के पास. I'm very sorry. So इसी वजह से हमें ये लर्निंग मिलती है that we should always and always be helping everyone the way he did, and he felt so good after doing so कि अगर वो उनकी मदद नहीं करते तो शायद वो रात भर सो नहीं पाते, ये सोचकर कि मैंने उन बर्ड्स को मरने के लिए वहीं पे छोड़ दिया. राइट स्टूडेंट्स, सो आई रियली होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम वर्ड मीनिंग्स ऑफ इट. द फर्स्ट वन इज फस. द वर्ड फस मीन्स टू बी वरिड, यानी कि चिंतित होना. फीबल, फीबल यानी कि वीक, जिसमें कोई एनर्जी नहीं होती. फीबल वर्ड हमने समझा था चर्पिंग के साथ. चर्पिंग का मतलब होता है बर्ड्स की आवाज और फीबल का मतलब होता है बहुत ही वीक होना. तो बहुत धीमे सी आवाज में वो नीचे ग्रास में से बोल रही थी. एंड देन ड्रिपिंग. ड्रिपिंग इज टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स, यानी कि बहुत धीरे 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 किसी भी चीज का ड्रॉप होना इज कॉल्ड ड्रिपिंग. एंड देन इट्स ग्रूव. ग्रूव होते हैं जहां पर a small group of particular trees is present, कि जहां पर एक पर्टिकुलर तरीके के पेड़ होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं. राइट स्टूडेंट्स, जैसे मैनग्रूव फॉरेस्ट भी होते हैं. सो मैनग्रूव फॉरेस्ट में सिर्फ मैनग्रूव ट्रीज होते हैं. सो द वर्ड ग्रूव मीन्स जहां पर एक पर्टिकुलर तरीके के पेड़ होते हैं. राइट,
So now we are going to attempt a few questions. Are you ready for it? Yes. So it is called the conceptual assessment. For every one option, you will get 3 options and उन 3 options में से एक आंसर सही होगा. तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे स्टेटमेंट्स का सही आंसर निकालने में? Yes. The first one is, who were the 4 men riding on horseback? तो वो कौन थे 4 लोग जो horseback के ऊपर राइड कर रहे थे? Doctors, lawyers or teachers? So the right answer is lawyers. What kinds of birds were the little ones? Robins, crows or pigeons? So the right answer is robins. Who saved the baby birds? Baby birds को किसने सेव किया? Wilson, Hardin or Lincoln? So the right answer is Lincoln. And now we will answer a few questions by saying yes or no. So the first statement is, the storm had blown the 2 baby birds. तो storm की वजह से 2 baby birds उड़ के नीचे आ गई थी. Yes, that's true. The mother bird was worried about its baby. So क्या mother worried थी अपने babies के लिए? Yes. Abraham Lincoln put the baby birds in their nest. तो क्या इब्राहिम लिंकन ने उन बर्ड्स को उनके नेस्ट तक पहुंचाया? Yes. And then the 3 lawyers laughed at Abraham Lincoln. Yes, that's also true कि जब इब्राहिम लिंकन उनकी हेल्प करके आते हैं बर्ड्स की, तो वो तीनों लॉयर उनके ऊपर बहुत जोर से हंसते हैं और इस बात को उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता. So all the 4 statements were correct. यानी कि yes था इन सब का आंसर. And now I know that you are going to attempt these descriptive questions in your book itself. Will you do it? Yes. And now we are going to practice some grammar questions. So rewrite the sentences in the simple past tense. अब हमें इन सब sentences को simple past tense में लिखना है. The first one is, Lincoln finishes his work before dinner. तो लिंकन ने डिनर से पहले ही अपना काम फिनिश करा. तो अब हम इसे सिंपल पास्ट टेंस में कैसे लिख सकते हैं? That Lincoln finished his work before dinner. Second is, the hurricane destroys the garden. So the hurricane destroyed the garden. We will write, the hurricane destroyed the garden. The caterpillar becomes a butterfly. So the caterpillar became a butterfly. And now we will do some more. So next one is, you played badminton very well. Mary does her homework carefully. So Mary did her homework carefully. So this is how we turned all the statements into simple past tense. हमने सिर्फ उनके वर्ड्स को पिक करा और हमने उनके फॉर्म को चेंज करा.
Right, students? So you played badminton very well and Mary did her homework carefully. And now complete each sentence by changing the verb in the bracket to past tense. और हम इन सब words को change करके लिखेंगे past tense में. So the first one is grandma dash the best cookies and the word is bake. So हम bake से word बनाएंगे baked. और baked कौन से tense का form है? Simple past tense form का. So we will write the word baked here. Every night she dashed her windows. So every night she opened her windows. Ruchi watched a movie last night. Sanjay swam with his friends this afternoon. Alicia looked for books yesterday evening. John fell down the stairs last night. So this is how we attempted all these statements and fill them up with simple past tense. I hope आपको ये exercise अच्छे से समझ में आई होगी. Now we will do some questions on word power. The first one is take correct homophones given in the brackets. Now homophones are the words जिनकी same pronunciation होती है but different spelling and different meanings. Right? Example would be Abraham Lincoln was a famous lawyer. So lawyer and lawyer, they sound same but still the spelling and meaning are very different. So the answer is going to be Abraham Lincoln was a famous lawyer. Lincoln brought a dress for or the party. So it was for the party. Would you help me? Now which word is correct? We are going to use this word. And now Lincoln's bed was made perfectly by his maid. So now they have constructed this sentence so beautifully that Lincoln's bed was made. यानी कि लिंकन का बेड किसने अच्छे से बनाया था? उनके मेड ने. यानी कि प्रॉपर बेड कवर्स बिछाना और उसके बाद उसके ऊपर कोई ब्लैंकेट रखना. सो ऑल दीज थिंग्स वर डन परफेक्टली बाय द मेड. So I can hear your heart beats clearly. So now I can hear your heart beats clearly. These are the right words which we were supposed to fill in. And now we will do one more question. So read the sentences, take the words that mean opposite of the underlined words. तो अब हमें opposite words को underline करना है. The first one is my eyes have gone wrong. So you will say that my eyes have gone correct, right, damaged or lost. So the right answer is right because wrong का opposite क्या होता है? Right. And then you have shown kindness to me. Punctuality, cruelty, sympathy or helping hand. So the right answer is going to be cruelty, that you have shown cruelty to me. And now Mr. Surly looked very horrid. So afraid, happy, sad or pale. The right answer is going to be happy. Now the fourth one is you are doing plenty for me. Some, large, nothing or good. So the right answer is going to be nothing. And then I come because I like you. So love, dislike, hate or respect are the four options that we have. And the right one is dislike. So now twist your eyes and find the letters that are present in the words in the right column. तो अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि राइट कॉलम में कौन से लेटर्स प्रेजेंट हैं बट आर मिसिंग इन द वर्ड्स इन द लेफ्ट हैंड कॉलम.
और लेफ्ट हैंड कॉलम में कौन सा लेटर मिसिंग है, राइट इट इन द स्पेस। और उसी लेटर को हमने गिवन स्पेस में लिखना है। जैसे कि द फर्स्ट वन इज पैटर्न, सो PATTERN। अब इनमें से कौन सा लेटर है जो नहीं है यहाँ पे? सो इट हैज P, A, then T, but there is one T which is there, which is not here. So we got our answer as T. We will do one more. So the letter promise, P, R. Okay, so the letter R is missing. We will write R here. And now latter in startle. So S. Now the letter S is missing. Now will you identify the other two for me? Yes. Now we will do some competency based assessment और यहाँ पर हम अपने writing skills के बारे में समझेंगे. And soon after that we will think and act and practice some speaking skills. So I really hope आपको ये बहुत छोटी सी story on the baby birds समझ में आई होगी. And you also take a pledge to help everyone, not just human beings but also plants, animals, birds, fishes, anything that needs your help should be carefully dealt with. Now that's all for today, and I'll see you super soon with a good topic. Bye bye.